आज के वीडियो में दोस्तों सीखते हैं कि बैटरी के टर्मिनल को कैसे साफ़ करेंगे। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं कितने गंद पड़े हैं और इनको कैसे हिफाजत की जाती है कि इस तरह दोबारा ना हो। तो चलते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी तफसील देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है 2 टर्मिनल सोलर सिस्टम के, तो पहले आपने सोलर सिस्टम को ऑफ़ करना है। यहाँ पर मैंने 2 इसके लिए ब्रेकर लगाए हैं। इस ब्रेकर को सबसे पहले मैं ऑफ़ करूँगा। अगर ऑफ़ न किया तो चार्ज कंट्रोलर को नुकसान होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर फिर आ जाता हूँ। अब इस टर्मिनल को हटाता हूँ। कितना गंद पड़ा है इसको। अब ये बहुत आसानी से साफ़ होते हैं। तरीका मैं दिखाता हूँ वीडियो में। ये थोड़ा सा ज़्यादा गंद नहीं हुआ है। अब ये वाला तो आप देखेंगे कितना बुरा हाल है इसका। यहाँ पर इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये भी इसी तरह है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं। सबसे पहले पानी को किसी बर्तन में खूब गर्म करेंगे कि उबलने लगे। फिर इसमें हम टर्मिनल को साफ़ करेंगे। खोलने के लिए और टाइट करने के लिए एक अदद गुड़ी की ज़रूरत पड़ती है, 13 नंबर की, और एक अदद प्लास की। और ये मैं नया लगाऊंगा। ये जो पीतल में आते हैं असली पीतल के, ये पुराना मेरे पास पड़ा है, इसको मैं साफ़ करके लगाऊंगा। बाकी जो ऊपर से जर्द कलर के आते हैं, असल में पीतल नहीं होते, बेकार का जस होता है, उससे आप लेने से परहेज़ करें। शॉप पर जब आप जाएं तो उसको बोलें कि अच्छे वाले जो पीतल के टर्मिनल है वो मुझे दे दे, और ज़्यादातर ये वाले लगा ले जो टाइट होते हों, इसके अंदर नट हो। ये टर्मिनल ये ज़्यादातर मज़बूत नहीं होते। अब मैं खोलने लगा हूँ इसको भी, और इसी तरह इस टर्मिनल को भी। ये बहुत टाइट है। ये 2 नंबर का जो टर्मिनल लगा है उसने वो ज़्यादा ख़राब हुई है, उसने ज़्यादा गंद फैलाया है। ये आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर मैंने पानी को उबाल दिया है। अब देखो यहाँ पर मैं कैसे साफ़ करता हूँ। सिर्फ इसके अंदर आप डाल देंगे। तो ये पानी बिल्कुल काला हो जाएगा। ये देखो पानी अगर आपको नज़र आता है। ये टर्मिनल तकरीबन साफ़ हो रही है। पानी खूब उबला हुआ हो और 1-2 मिनट के लिए अगर रख ले इसमें तो और भी फ़ायदा है। कैसे साफ़ हो रही है देखो, बिल्कुल जो जंग लगा था। और पानी के कलर को देखो कितना काला हो गया। और इसको कपड़े की मदद से
यहाँ पर साफ करेंगे। रेगमाल की मदद से भी साफ कर सकते हैं। ये जो सतह है यहाँ पर, ये भी साफ़ होना चाहिए। तकरीबन आप 15 दिन में एक मरतबा साफ़ कर लिया करें। ऊपर जो तेज़ाब का जो असर गीला हो जाता है, तो यहाँ से आप किसी गर्म पानी से साफ़ करके और किसी कपड़े से खुश्क कर सकते हैं। ये सतह भी साफ़ हो तो और भी बैटरी की लाइफ में लाइफ बढ़ जाती है। वैसे सफाई अच्छी चीज़ है और बैटरी के लिए बहुत ज़रूरी है। साफ़ ना हो तो आपके यूपीएस ट्रिप हो सकते हैं और आपका जो सोलर है वो सही चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों, बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो वायर को टाइट करना, टर्मिनल को टाइट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइट होंगे तो आपका काम सही चलेगा। टाइट नहीं होंगे और तो आपका वायर भी जल्द ख़राब होगा और मसले पैदा होंगे, बार बार मसले पैदा होंगे। तो ये सफाई का एक आसान सा ट्रिप है। फिर जब आप इसको टाइट करेंगे, लगाएंगे, तो एक और टिप है वो मैं बताता हूँ कि ये फिर जल्दी जंग आलूद नहीं होंगे और जल्दी मैले नहीं हो जाए होंगे उस ट्रिप को करने से। थोड़ा सा रेगमाल के ज़रिए से साफ़ करता हूँ ताकि खूब चमके। अब यही टर्मिनल को मैं लगा लेता हूँ क्योंकि सफाई से ये अच्छे हो गए हैं, इसकी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनको दोबारा लगा लेता हूँ। दोस्तों, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा अगर आपके पास ग्रीस है, जो गाड़ियों वाले लगाते हैं, ग्रीस आप जानते होंगे। अगर ग्रीस आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल में एक और ट्रिप है वो भी चलेगा, वो है वज़लेन। ये भी काम चलेगा दोस्तों। वज़लेन सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन चीज़, आप बैटरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप खूब टाइट करेंगे तब इसको आपने ऊपर लगाना है। मेरा तो ये तजर्बा है, अब आपकी मर्ज़ी है। ग्रीस लगाते हैं और इसको लगाते हैं। ग्रीस तो मेरे पास नहीं है, होता तो उसको भी लगा लेता। जल्दी तेज़ाब की वजह से ये फिर मैले नहीं होंगे। तो दोस्तों, यही थी सफाई टर्मिनल की और कुछ ट्रिप्स। अगर फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ रहिए। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मैं लाऊंगा। जब दोस्तों आज शॉप खोलूँगा तो शॉप में आपको नई नई वीडियो रोज़ाना मिलेंगी। तब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।